ईमानदार निस्वार्थ ऐसे लोगों को आना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है वो भी मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, कहता रहा हूँ, जिस प्रयास में मैं लगाऊं मुझे लगता है केवल कुछ अच्छे लोग बिहार में यदि आ भी जाते हैं चाहिए। हम लोग उस उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं जहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी को पलायन नहीं करना पड़े और ये समाज के हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ने से, जो सक्षम उनके द्वारा योगदान किए जाने से संभव, इसी संदेश को लेकर हम लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर आईपीएस विकास वैभव जो हैं वो भोजपुर की धरती पे आए हुए हैं और जो युवा हैं उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे विकास वैभव जी से बात करेंगे कि वो जो लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो इसके पीछे क्या सोच है उनका और वो कितने युवाओं को जोड़ पाए हैं, इससे इन सभी सवालों का सीधे हम आईपीएस विकास वैभव से बात करेंगे। सर ये बताइए, जो आप लेट्स इंस्पायर बिहार जो अभियान चला रहे हैं ये क्या लग रहा है, किस तरह का ये मुहिम चला रहे हैं? देखिए, सामाजिक प्रयास है कि बिहार कैसे उत्कर्ष पर जाए, हमारे जीवन काल में जाए। इसमें ऐसे लोगों को जो अच्छे हैं उनको हम लोग जोड़ने का इस रूप में प्रयास कर रहे हैं, मानते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। आज करीब 80,000 से अधिक वॉलंटियर्स इस रूप में हम कहें स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं और बिहार के विकास को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। सर सामाजिक तौर पे अगर कहा जाए कि समाज की सेवा, तो एक आप बतौर आईपीएस के तौर पे समाज की सेवा किए हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि आप ये जो लेट्स इंस्पायर अभियान के तहत आप राजनीति में कदम डालना चाहते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर व्यक्ति को चाहे जिस भूमिका में हो समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए और इस रूप में यदि हम देखें, आचार्य चाणक्य भी एक शिक्षक थे। यदि केवल शिक्षक के दायित्व निर्वहन करते तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य बनता। तो व्यक्ति जब उसकी सोच बड़ी होती है तो अपनी परिधि को लांघता है और कुछ राष्ट्र के निर्माण में प्रयास करता है। तो ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। राजनीति की जहाँ तक बात है, मैंने हमेशा कहा है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। तो अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित राजनीति से राष्ट्र की दिशा तय होती है। ईमानदार निस्वार्थ ऐसे लोगों को आना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है वो भी मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, कहता रहा हूँ, जिस प्रयास में मैं लगाऊं मुझे लगता है केवल कुछ अच्छे लोग बिहार में यदि आ भी जाते हैं तो तब तक वो परिवर्तन जिसकी अपेक्षा हम लोग करें नहीं होता, जब तक साथ में सामाजिक परिवर्तन एक बड़ा नहीं हो। ये जो समाज के हर वर्ग में हम जुड़ नहीं सकें और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हमारे युवा बिहार के लिए काम करें, ऐसी प्रेरणा का जब तक हम जागृति न कर सकें बिहार में नहीं हुआ। मैं इसी बड़े प्रयास जिंदाबाद। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आपका गृह जिला जो है बेगूसराय, वहां से आप उम्मीदवारी आप लोकसभा के लिए। देखिए, मेरे मन में जो विचार हैं पिछले 3 वर्ष से अभियान में लगाऊं, आज भी लगा रहूंगा। और जहां तक जो बात राजनीति की आपने कोई, मैंने स्पष्टता का उत्तर दिया कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं उसमें नहीं, एक बड़े प्रयास में लगाऊं। आपने सर एक संबोधन में कहा कि मैं जब स्कूल लाइफ में पढ़ा करता था तो जो हमारे साथ पढ़ने वाले लोग थे उनके द्वारा कहा गया कि बिहारी शब्द यूज किया गया था। क्या लगता है कि अब वो बिहार और पहले वाला बिहार कितना फर्क नजर आता है? चीजें बदल रही हैं, लेकिन जहां तक बदलना चाहिए हम लोग उस उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं जहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी को पलायन नहीं करना पड़े और ये समाज के हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ने से, जो सक्षम उनके द्वारा योगदान किए जाने से संभव, इसी संदेश को लेकर हम लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि ये जो काम आप अभी लेके चल रहे हैं ये बहुत पहले करना चाहिए था? जब जगो तभी सवेरा कहते हैं ना, तो मतलब एक रूप में आप देखिए कि पिछले 3 वर्षों से लगभग इस प्रयास में हम लगे हैं। आज यहाँ बिहार के अनेक जिलों से लोग आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। बगल में डॉक्टर रजनीश वर्मा आपके पीछे खड़े हैं, सिवान में 40 बच्चों को 9th और 10th की फ्री कोचिंग कराते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, प्रतिभाशाली हैं, आइडियल 40 का बैच चलता है, इनके बच्चे भी बेगूसराय भी आए थे। तो अब सोचिए, इस प्रकार के प्रयास लोग कर रहे हैं एक संदेश के साथ कि बिहार को हम बदलें और इसको बहुत बृहद स्तर पर करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग बृहद जनसंवाद कर रहे हैं जिसमें हर गाँव के, हर नगर के, हर जन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों में आप जाएंगे? 35 जिलों में युवा संवाद के कार्यक्रम हुए और जो बृहद जन संवाद जो मुक्ताकाश में हम लोग करें, खुले मैदान में जहाँ कोई भी आ सकते हो, ऐसा ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला हम लोगों ने बेगूसराय में 10 सितंबर को किया था। आखिरी और अंतिम सवाल है, विकास वैभव किस तरह का बिहार देखना चाहते हैं? उत्कृष्ट बिहार देखना चाहता हूँ, ऐसा बिहार जिसको प्राचीन काल से लोग गौरव के रूप में देखते थे। जब बाहर लोग जाएं और बिहार के लोगों को देखें तो नमस्ते बिहार का भाव जगे। बिहार ही वो भूमि है जो प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि न केवल प्राचीन काल में थी, वर्तमान में भी हो, और इसके लिए हर बिहारवासी का सहयोग चाहता हूँ। सर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं? नहीं, वास्तव में हृदय प्रफुल्लित है। ऐतिहासिक क्षण है, एक क्षण जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे अपने जीवन काल में घटित हो रही है। सभी के लिए बहुत उत्सव का माहौल है। मैं भी राष्ट्र की उस मूल भावना के साथ। विकास वैभव जा रहे हैं? मैं तो आपके साथ हूँ, यहीं से दूर से टेक्नोलॉजी का ऐसा आजकल उपयोग कर सकते हैं कि आप दूर से ही उसका भाग हो सकते हैं।
तो हृदय से जुड़ा हुआ। जी हाँ, साफ तौर पे आपने आईपीएस विकास वैभव की बातों को सुना, जिन्होंने लेट्स एम्पायर बिहार के नाम से जो अभियान चला रहे हैं और जो बिहार की ऐतिहासिक धरोहर है वो युवाओं के बीच में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर वो एक बेहतर बिहार, सुंदर बिहार बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।